हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में कांग्रेस अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टेवियो ह्यूम द्वारा की गई थी। ह्यूम स्कॉटलैंड के निवासी थे जो शिमला में आकर बस गए थे। इस कारण इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। यह पहले आईएएस हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने आईएएस के पद से त्यागपत्र दे दिया। ह्यूम के ऊपर एक जीवनी भी लिखी है और इनके जीवनीकार का नाम विलियम बेडनबर्न है। यह कांग्रेस के प्रथम सचिव बने थे और यह 1906 तक कांग्रेस के सचिव रहते हैं। ह्यूम को कांग्रेस का जन्मदाता भी कहा जाता है। कांग्रेस का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ह्यूम को। इनकी मृत्यु 1912 में हो जाती है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ह्यूम द्वारा की गई थी। कांग्रेस का पहले नाम इंडियन नेशनल यूनियन था, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम परिवर्तित करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया। अब हम कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में होता है। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसमें सबसे अधिक बम्बई से प्रतिनिधि शामिल हुए थे। यह बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित हुआ था। यह अधिवेशन पहले पुणे में आयोजित होने वाला था, लेकिन वहां फैल गया प्लेग। इस कारण इसे बम्बई में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि यह कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की अध्यक्षता कर रहे थे। इसके बाद कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में होता है। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम फारसी अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ने मिलकर कॉन्फ्रेंस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया। उस समय तत्कालीन गवर्नर डफरिन थे। डफरिन ने कांग्रेस सदस्यों को गार्जियन पार्टी कहा था। दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन के अलावा 1993 के लाहौर अधिवेशन और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की भी अध्यक्षता करते हैं। दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं और इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया है। इन्होंने ही सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। इसके बाद कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयबजी की अध्यक्षता में हुआ था। यह कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेसी बनू का नारा दिया गया और इसमें आम जनता से शामिल होने की अपील की गई। इस अधिवेशन में आर्म्स एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ और एमजी रनाजी ने कांग्रेस मंच से सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इसी अधिवेशन में तंजौर के कमिश्नर मुंसाफरी ने पहली बार तमिल में भाषण दिया और इसमें कार्य के संचालन के लिए प्रतिनिधियों की कमेटी गठित की गई। यह सभी आपको 1887 की मद्रास अधिवेशन के बारे में याद रखना है। इसके बाद चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में होता है। जॉर्ज यूल कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष बनाए गए थे। इस अधिवेशन का गवर्नर कोलविल ने विरोध किया। इसके अलावा सैयद अहमद खां और बनारस की राजा सितारी हिंद ने भी इसका विरोध किया था। कांग्रेस के इस अधिवेशन को होने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। इस कारण राजा दरभंगा ने लूथर काउंसिल खरीदकर कांग्रेस को दे दिया। इसी अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। इसके बाद कांग्रेस का अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन 1889 में बम्बई में विलियम बेडनबर्न की अध्यक्षता में होता है। इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया और 21 भारतीय मताधिकार नियम पारित हुआ। इसी अधिवेशन के द्वारा लंदन में
ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी का मुखपत्र इंडिया था और इसके अध्यक्ष विलियम डिग्बी को बनाया गया था। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में होता है। इस अधिवेशन में भारत की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली शामिल हुई थी। तो यह थे कांग्रेस के पहले 6 अधिवेशन। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में होता है। उसके बाद दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में होता है। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में बदरुद्दीन तैयबजी की अध्यक्षता में होता है। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में होता है। कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन बम्बई में विलियम बेडनबर्न की अध्यक्षता में होता है और कांग्रेस का छठा अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में होता है। अब हम कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन को ही पढ़ेंगे, सभी अधिवेशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन 1895 में पूना में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में होता है। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने एमजी रानारी द्वारा संचालित सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस मंच से बंद करवा दिया था। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में होता है। इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी। 1905 का वाराणसी अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में होता है। इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम सुशासन की मांग की गई और इसमें बंगाल विभाजन का विरोध किया गया था। इसी अधिवेशन में लाला लाजपत द्वारा सत्याग्रह की मांग की जाती है। इसके बाद 1906 का कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में होता है। इसी अधिवेशन में पहली बार नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद 1907 का सूरत अधिवेशन रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में होता है। इस अधिवेशन में कांग्रेस नरम व गरम दल में विभाजित हो जाती है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन 1908 में मद्रास में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में होता है। इस अधिवेशन में कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया था। 1909 का कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में होता है। इस अधिवेशन में पृथक निर्वाचन प्रणाली का विरोध किया गया, जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा लाया गया था। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन 1911 में कलकत्ता में विशन नारायण धर की अध्यक्षता में होता है। यह क्यों विशेष है? क्योंकि इसमें पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था, जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन 1915 में बम्बई में सत्येंद्र प्रसन्न की अध्यक्षता में होता है। इसी अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था, जो आगे चलकर वायसराय बनते हैं। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मंजू की अध्यक्षता में होता है। इस अधिवेशन में कांग्रेस मुस्लिम लीग से समझौता कर लेता है और मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार कर ली जाती है। इस अधिवेशन में नरम व गरम दल में भी समझौता हो जाता है। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में एनी बेसेंट की अध्यक्षता में होता है। एनी बेसेंट कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई थी और इस अधिवेशन में ही तिरंगे झंडे को स्वीकार किया जाता है। 1918 का बम्बई का विशेष अधिवेशन हसम इमाम की अध्यक्षता में होता है। यह अधिवेशन रोलेट एक्ट पर विचार करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन इस अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो जाता है। इसी अधिवेशन में ही मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई थी? 1918 के कांग्रेस अधिवेशन में। 1919 का कांग्रेस अधिवेशन अमृतसर में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। इस अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई और खिलाफत आंदोलन के समर्थन की बात की गई थी।
1920 का कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में होता है। इस अधिवेशन में कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया, जिसके तहत ऐसा कहा गया कि 25 पैसे दो और कांग्रेस का सदस्य बनो। इसके अलावा भाषाई आधार पर प्रांतों का विभाजन और पहली बार रियायतों के प्रति नीति लाई गई इस अधिवेशन में। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन 1923 में दिल्ली में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में होता है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी में सबसे युवा अध्यक्ष बनाया गया था। सबसे युवा अध्यक्ष 1923 के दिल्ली अधिवेशन में अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया था। कांग्रेस का अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन 1924 में बेलगांव में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में होता है। इस अधिवेशन में अस्पृश्यता का अंत किया गया। इसके अलावा कांग्रेस से मुस्लिम लीग अलग हो गई और इसमें बायकुम सत्याग्रह पारित हुआ था। 1925 का कानपुर अधिवेशन सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। इसमें पहली बार हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई और ध्वज वंदना गीत विश्व विजयी तिरंगा प्रारंभ हुआ था। 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन श्रीनिवास अयंगर की अध्यक्षता में होता है। इसमें सदस्यों को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद 1927 का मद्रास अधिवेशन M.A. अंसारी की अध्यक्षता में होता है। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई और साइमन कमीशन का भी इसमें विरोध किया गया। 1929 का लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है और सविनय अवज्ञा आंदोलन की अनुमति इसमें प्राप्त होती है। इसमें 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव लाया गया। इस अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन 1931 का कराची अधिवेशन था, जो वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में होता है। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई और इन अधिकारों को जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। इसी अधिवेशन में चरखी युक्त नए ध्वज को मान्यता प्राप्त हुई थी। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन 1933 का कलकत्ता अधिवेशन था, जो कि नेली सेनगुप्ता की अध्यक्षता में हुआ था। नेली सेनगुप्ता भारतीय मूल की प्रथम विदेशी महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसी अधिवेशन के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। इस संघ ने ही हरिजन पत्रिका का प्रारंभ किया। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन 1937 का फैजपुर अधिवेशन था, जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो गांव में आयोजित हुआ था और इसमें 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम लागू किए गए। इसके बाद 1938 का हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में होता है। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया और झंडा गीत को स्वीकृति मिली थी। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय शिक्षा हेतु आंबल बोर्ड गठित किया गया था। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में होता है। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाता है। इस कारण कांग्रेस अधिवेशन का नया अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। इसके बाद 1940 का रामगढ़ अधिवेशन अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में होता है। इस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप प्रस्तुत हुआ। इसके बाद 1941 से 45 के बीच अधिवेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1941 से 45 के बीच अधिवेशन नहीं हुआ। इसके बाद 1940 में अधिवेशन होता है, जो मेरठ में जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में होता है, जिसमें अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद 1947 में भारत स्वतंत्र हो जाता है। तो स्वतंत्रता के बाद 1947 में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते हैं।
1948 का कांग्रेस अधिवेशन जयपुर में पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में होता है और 1950 का नासिक अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में होता है। तो दोस्तों, यह थे कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।